जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा। आज हम बात करेंगे जो BBPPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके द्वारा BDO, CO, STM आदि के पोस्ट पर वैकेंसी की जाती है, उसकी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया जो होती है उसके 3 चरणों में होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। जब आप इन तीनों परीक्षाओं से गुजरते हैं तब आपका मेगा सूची के आधार पर सिलेक्शन होता है। तीनों परीक्षाओं जो होता है वो टोटल 120 नंबर का आपका परीक्षा होता है। 120 नंबर की परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट तैयार होता है। अब बात करते हैं इसकी पहली प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होता है उसमें आपका सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस रहेंगे, भारत के विकास से क्वेश्चंस रहेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं से क्वेश्चन रहेंगे, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए इस पर क्वेश्चंस रहेंगे, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी अब तक की घटनाएं हुई उससे क्वेश्चंस रहेंगे, आंदोलन और में बिहार की क्या भूमिका रही है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस रहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, उसके बाद आपका भूगोल, उसके बाद आपका भूगोल, बिहार का भूगोल और इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका और भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कितने नंबर का होता है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है वह द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होता है। इस परीक्षा में सभी प्रश्नों की प्रकृति बहुविकल्पीय प्रकार की होती है। यह परीक्षा 150 अंकों के लिए आयोजित की जाती है। 150 नंबर का यह परीक्षा होता है आपका। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलता है, आपको 2 आवर का समय मिलता है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग रखा जाता है। जब आपका इसका एग्ज़ाम दे लेते हैं और जब आप इसका रिजल्ट क्लियर कर लेते हैं और इसका रिजल्ट में आप अच्छे से नंबर ला देते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तब आप आते हैं मेंस में। आइए इसको एक डाटा के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन जनरल में ही सब आते हैं, जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडीज़ में। उसके बाद आपको 150 प्रश्न मिलते हैं, 150 नंबर होंगे, कुल 150 नंबर का प्रश्न होगा बस। अब बात करते हैं BPSC मेन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो आपका BPSC जो मेन एग्ज़ाम पैटर्न है उसका जो निम्नलिखित है। मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से लिखित परीक्षा होती है। इस परीक्षा में कुल 5 प्रश्न होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 5 पेपर होते हैं। हाँ। इसमें 5 पेपर आपका होता है इस एग्ज़ाम में। इस प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। यानी कि आप हर एक परीक्षा जो आप 5 पेपर होगा उसके लिए 3-3 घंटे की समय होती है। जिसमें आपका पहले होता था कि वैकल्पिक विषय के लिए आपकी लिखित परीक्षा होती थी, परंतु अब यह परीक्षा बहुविकल्पीय। इस प्रश्न पत्र के अंक मुख्य परीक्षा के अंतिम मेगा सूची में दर्ज नहीं होते हैं। यह परीक्षा सिर्फ सामान्य हिंदी के तहत तक ही मतलब रहती है। इसमें जो पेपर होता है उसकी अलग अलग बातें होती हैं, उसमें आपको हम बताएंगे। जो मेंस परीक्षा होता है वो सब्जेक्टिव होता है। उसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन का और सामान्य अध्ययन पेपर 2, निबंध और वैकल्पिक विषय, यानी 300, 300, 300 और 100 इतना आपका अनिवार्य। और पहला जो पेपर है सामान्य हिंदी का वो आपका क्वालिफाइंग है, केवल आपको 30 नंबर ला करके पासिंग मार्क्स है, उसका नंबर आपका मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ता है। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। जब आप इस प्री चरण को पास करके मेंस परीक्षा में जाएंगे तब आप आयोग इसके लिए आपको 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसको बस पास करना है। हिंदी विषय के 100 अंक में से कम आपको 30 अंक लाने अनिवार्य हैं। फाइनल जो मेरिट होगा हिंदी विषय के नंबर को नहीं जोड़ा जाता है। फाइनल मेरिट मेंस में केवल 3 विषयों के आधार पर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं साक्षात्कार की दोस्तों। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, PT क्लियर कर लेते हैं, तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। कुल मेरिट आपका जो होता है 1020 अंक, साक्षात्कार के लिए 120 अंक, मुख्य परीक्षा में 900। यानी कि आपका ना तो PT का नंबर जुड़ता है और ना मेंस के 2 पेपर का जुड़ता है, केवल 900, 300 के 2-3 पेपर का नंबर जुड़ता है और इंटरव्यू का 120 नंबर जुड़ता है। यानी कि टोटल आपका 1020 नंबर पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है। इंटरव्यू आपको व्यक्तित्व के पहलुओं की जांच करने के लिए लिया जाता है दोस्तों। तो ये एक हमने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है।
बीपीएससी का सिलेक्शन और सिलेबस प्रोसेस दोनों को कंबाइन करके मैंने बताया है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस को। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।